नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 088 पर। आज की क्लास के अंतर्गत अध्ययन करेंगे हमारा राजस्थान जो कक्षा 8 की बुक है उसका अध्याय संख्या 3 आधुनिक राजस्थान का निर्माण, यानी इस चैप्टर के अंतर्गत एकीकरण की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आधुनिक राजस्थान का निर्माण। आज राजस्थान की जो भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति हम देख रहे हैं वे कई अथक प्रयासों से देसी रियासतों और रजवाड़ों के विलय के उपरांत अस्तित्व में आई। यानी यहाँ ये कह रहा है कि जो राजस्थान का निर्माण हुआ उसके अंतर्गत कई देसी जो रियासतें या जो रजवाड़े थे उनका विलय करने के उपरांत जो राजस्थान का निर्माण हुआ ना, उसकी बात कर रहा है। राजस्थान एकीकरण की जो सुगबुगाहट कब से शुरू हो गई थी? 1939 के अंतर्गत वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के एक आदेश के उपरांत प्रारंभ हो गई थी। यानी जो राजस्थान की एकीकरण की अगर बात करें, जो उसकी शुरुआत हुई थी वो वायसराय जो लॉर्ड लिनलिथगो थे उनके समय 1939 के अंतर्गत उनके आदेश के उपरांत प्रारंभ हो गई थी। अखिल भारतीय देसी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय किया कि जिन रियासतों व ठिकानों की आय 50 लाख रुपए से कम व जनसंख्या 20 लाख से कम हो उन्हें पड़ोस के राज्यों में मिला लिया जाएगा। यानी अखिल भारतीय देसी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित करके ये निर्णय किया। इस प्रस्ताव में ये क्या कहा गया? इस प्रस्ताव के अंतर्गत ये कहा गया कि भाई जो रियासत या ठिकाने जिसकी आय कितनी है 20 लाख रुपए से कम और जनसंख्या 20 लाख से कम हो, यानी जिसकी वार्षिक आय 50 लाख से तो कम हो और जनसंख्या भी 20 लाख से कम हो, उन्हें पड़ोस के राज्य में मिला दिया जाएगा। यानी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ से अच्छा प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई जो अखिल भारतीय देसी राज्य सेवा परिषद के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया उसके अंतर्गत क्या निर्णय लिया गया था? उसके अंतर्गत ये निर्णय था कि जो रियासतें और ठिकाने उनकी अगर वार्षिक आय 50 लाख रुपए से कम है और वहाँ की जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन्हें पड़ोस के राज्य में मिला दिया जाएगा। यद्यपि यह कार्य इतना सरल नहीं था, किंतु प्रजामंडल आंदोलन द्वारा जन जागृति व एकीकरण के प्रयासों आगे बढ़े। यानी प्रजामंडलों के आंदोलन और जन जागृति और एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। यानी ये जो प्रयास किए गए थे वो कोई आसान कार्य नहीं था। ये प्रजामंडल जो आंदोलन हुए उनके द्वारा और लोगों के अंदर जो जन जागृति फैली उनके प्रयासों से राजस्थान का आधुनिक जो राजस्थान है उनका निर्माण हुआ। 22 मई 1946 के विज्ञापन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देसी रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने हेतु कहा। यानी कब की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है 22 मई 1946 के समय एक ज्ञापन जारी किया गया और ब्रिटिश सरकार ने यह कहा कि भाई जो देसी रियासतें हैं वो एकीकरण की प्रक्रिया को क्या करें, शीघ्र पूर्ण करें। यानी जल्दी से जल्दी एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करें। एकीकरण की यह प्रक्रिया जारी थी। इसी दौरान भारत 15 अगस्त 1947 को क्या हो जाता है? स्वतंत्र हो जाता है। यानी भारत कब आज़ाद होता है? 15 अगस्त 1947 को, जो सभी को ज्ञात है। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने एकीकरण प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए और तेज कर दिया। यानी भारत जब आज़ाद हो गए उसके बाद एकीकरण की प्रक्रिया और तेज कर दी गई। यानी प्राथमिकता के तौर पर एकीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया। भारत सरकार के रियासती विभाग, यानी यहाँ पर भारत सरकार ने एक विभाग स्थापित किया, वो क्या था? रियासती विभाग। और ये पूछे कब गठित किया गया था? 5 जुलाई 1947 को। और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल
और इनके जो सचिव थे वो भी थे वीपी मेनन। इस विभाग के निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत में ही वे रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती है जिनकी न्यूनतम आय कितनी थी, 1 करोड़ वार्षिक, और वहाँ की जनसंख्या 10 लाख या इससे अधिक हो। यानी स्वतंत्रता के बाद जो एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई या आगे बढ़ी, उसमें ये रियासती विभाग के द्वारा कहा गया कि ऐसी रियासतें जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए और वहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, वह ही रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख पाएगी। नहीं तो जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़ से कम है और जनसंख्या भी 10 लाख से कम है, उनको दूसरे जो रियासतें हैं उनके साथ में विलय होना पड़ेगा। किंतु इन रियासतों की जनता एकीकृत राजस्थान में विलय के पक्ष में ही थी। प्रजा का नेतृत्व प्रजामंडल व अन्य संघों के द्वारा किया जा रहा था और देशी रियासतों के कई शासकों ने भी विलय के प्रस्ताव का क्या किया था, समर्थन किया था। यानी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई जो रियासती विभाग स्थापित किया गया था उनकी क्या शर्त थी, तो उनकी यह शर्त थी कि भाई जो रियासत है वो पृथक अस्तित्व यानी स्वतंत्र अस्तित्व रख पाएगी जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो और वहाँ की जनसंख्या भी क्या हो, 10 लाख से अधिक हो। अब एकीकरण से पूर्व का राजस्थान कब की बात कर रहा है, एकीकरण से पहले का राजस्थान। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी, जिसके अंतर्गत जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर और किशनगढ़ थी। और 3 ठिकाने थे जो कुशलगढ़, जो बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत है, लावा टोंक में और नीमराण। ये तो 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसको कहते थे अजमेर मेरवाड़ा। तो एकीकरण से पूर्व राजस्थान के अंतर्गत 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। और 3 ठिकाने थे कुशलगढ़, लावा और नीमराण और 19 रियासतें थी। एकीकरण का प्रथम प्रयास कोटा रियासत के शासक राव भीम सिंह ने किया। यानी एकीकरण का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था, कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह के द्वारा किया गया। कोटा के बाद यानी कोटा के महाराव जो भीम सिंह थे उनके द्वारा ही एकीकरण के प्रयास किए गए, जिसके अंतर्गत कहा गया भाई हम मिलकर एक बड़ा संघ बना लेते हैं जिससे हमारी जो वार्षिक आय है वो भी बढ़ेगी, जनसंख्या भी अधिक बढ़ेगी और हमारा एक संघ होगा तो इधर उधर अपन को दूसरे संघ के अंतर्गत मिलने की जरूरत नहीं रहेगी। कोटा के बाद महाराणा मेवाड़ ने 25 और 26 जून 1946 को इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर में राजस्थान, गुजरात और मालवा के कतिपय शासकों का एक सम्मेलन बुलाया। यानी पहले कोटा के जो महाराव भीम सिंह के प्रयास थे, उसके बाद में 25 और 26 जून को 1946 को उदयपुर के जो शासक थे उनके द्वारा राजस्थान, गुजरात और मालवा के शासकों का एक सम्मेलन बुलाया गया और इसी तरह अन्य सम्मेलन भी बुलाए गए जिसके अंतर्गत जयपुर, बूंदी, कोटा और झालावाड़ के शासकों ने भाग लिया। किंतु ये प्रयास उनके निजी हितों के पोषण के लिए ही थे, इसलिए ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई। यानी इनके द्वारा जो प्रयास किए गए ये आगे इसका कोई भी रिजल्ट सामने निकल कर नहीं आता, यानी ये प्रयास किए गए वो निरर्थक रहे। शासकों के समांतर ही जनता से भी सीधी जुड़ी संस्थाएं और संगठन भी एकीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय रहे और राज्य प्रजा परिषद और प्रजामंडल के प्रयास यानी राज्यों के अंदर जो राज्य प्रजा परिषद और प्रजामंडल के प्रयास संपूर्ण राजस्थान को एक इकाई के रूप में गठित कर भारतीय संघ में शामिल करने के लक्ष्य की ओर लेकर जा रहे थे। यानी इन्हीं के
प्रयास थे जिसके आधार पर राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। अब एकीकरण के चरण की बात करते हैं। राजस्थान का एकीकरण एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी, यानी कोई ये आसान काम नहीं था कि इनको एक साथ में एकीकरण आसानी से कर लिया जाए। दीर्घकाल से अस्तित्व में रही देसी रियासतों और ठिकानों को एक ही सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के तहत लाना कठिन कार्य था। यानी इनको एक सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के साथ लाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण और जटिल कार्य था, क्योंकि इन रियासतों में जनसंख्या, इनके सामाजिक रीति रिवाज, आर्थिक व राजनीतिक विभिन्नताएं थी। कुछ रियासतों में परंपरागत पद्धतियों से प्रशासन का संचालन हो रहा था, तो कुछ में आधुनिक शासन के मूल्य प्रचलित हो गए थे। इन सभी क्षेत्रों में एक सामान्य राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना और समग्र रूप से उनका आर्थिक विकास करना, नई सुविधाओं की स्थापना करना, नए नियम बनाना, ये कार्य क्या थे? चुनौतीपूर्ण थे। यानी एकीकरण जो करना था राजस्थान का, वो कोई आसान प्रक्रिया नहीं थी। इसके अंतर्गत बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। इन सभी चुनौतियों से लड़ते हुए नवंबर 1956 में आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया और 7 प्रमुख चरणों से गुजरते हुए राजस्थान अपने आधुनिक स्वरूप में आया। यानी यहाँ पर पूछे राजस्थान का जो आधुनिकरण आया, यानी राजस्थान का जो स्वरूप आया, वो कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? वो 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। और एकीकरण के इन 7 चरणों को हम दी गई सारणी के द्वारा सरलता से समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर ये पूछ सकते हैं भाई, राजस्थान के एकीकरण के अंतर्गत कितना समय लगा? यानी जो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ, उसके अंतर्गत जो समय लगा वो लगा था लगभग 8 वर्ष का। 8 वर्ष 7 माह, 8 वर्ष 7 माह और कितने दिन? 14 दिन। यानी इतना समय लगा राजस्थान के एकीकरण के अंतर्गत। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा राजस्थान की जो एकीकरण की प्रक्रिया हुई थी 7 चरणों के अंतर्गत उनको। तो एक एक चरण को अपन पढ़ते हैं। यहाँ पर सारणी दी गई है, उस सारणी के आधार पर अपन एक एक चरण को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे और साथ साथ में याद करने की कोशिश करेंगे कि ये सारणी के अंतर्गत जो भी चरण है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये किन किन रियासतों को मिलाकर बनाएंगे, इन संघ का क्या नाम था, ये कब गठित किए गए, इनके अंतर्गत राज प्रमुख कौन बने, प्रधानमंत्री किन को बनाया गया, ये सभी इन सारणी के अंतर्गत डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रथम चरण। प्रथम चरण था, उसका नाम रखा गया था, वो था मत्स्येश। यानी यहाँ से आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई प्रथम चरण था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मत्स्य संघ। और ये मत्स्य संघ रखा गया जो नाम था वो किन के द्वारा रखा गया था? के.एम. मुंशी के द्वारा। किसके द्वारा? के.एम. मुंशी के द्वारा इसका नामकरण रखा गया मत्स्य संघ। इसका गठन कब हुआ था? 17 और 18 मार्च को। यानी मत्स्य संघ का गठन 17 और 18 मार्च को हुआ था। यानी गठन तो 17 मार्च को हो गया था और कार्य जो किया गया था वो 18 मार्च से शुरू किया गया। इसके अंतर्गत कौन कौन सी रियासतें मिलाई गई? जैसे अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली, यानी 4 रियासतों को मिलाकर इसका निर्माण किया गया। आपको यहाँ से रखना है याद, एक तो अलवर है, दूसरी धौलपुर है, फिर भरतपुर और करौली। इनको मिलाकर मत्स्य संघ का क्या किया गया था?
निर्माण। और इस मत्स्य संघ की राजधानी किसको बनाई गई थी? अलवर को। मत्स्य संघ की राजधानी किसको बनाई गई थी? अलवर को। और धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। तो मत्स्य संघ के राज प्रमुख किसको बनाए गए थे? महाराजा उदयभान सिंह को। और यहाँ इस मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? शोभाराम कुंभावत को। तो एक बार वापस रिवाइज करते हैं इसको। प्रथम चरण था वो था मत्स्य संघ, जिसका गठन 17 और 18 मार्च को हुआ। इसके अंतर्गत अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली रियासत थी और इसका नाम मत्स्य संघ था। इसकी राजधानी अलवर रखी गई थी और इसके जो राज प्रमुख थे वो धौलपुर के महाराजा उदयपाल सिंह थे और इसके प्रधानमंत्री थे वो थे शोभाराम कुंभावत। और इसका जो उद्घाटन किया गया था वो किया गया था गॉडगिल के द्वारा। आगे देखते हैं चरण दूसरा। दूसरे चरण का जो नाम है और नाम रखा गया था पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। और इसका जो गठन किया गया था वो 25 मार्च 1948 को। इसके अंतर्गत बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा रियासत तथा कुशलगढ़ व लावा ठिकानों को मिलाकर द्वितीय चरण को पूर्ण किया गया था और इसकी राजधानी वो कोटा को बनाया गया था। और कोटा के महाराव भीम सिंह को क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था। और शाहपुरा के जो गोकुल लाल असावा थे उनको क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री। तो वापस रिवाइज करते हैं इसको। द्वितीय चरण का नाम क्या था? पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ, जिसका गठन 25 मार्च 1948 को किया गया था। इसके अंदर जो रियासत थी वो थी बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और किशनगढ़ और शाहपुरा। और इसी के साथ कुशलगढ़ व लावा ठिकाने को भी मिलाया गया साथ में। और इसकी जो राजधानी रखी गई थी वो कोटा को रखी गई थी। और कोटा के महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था और जो शाहपुरा के गोकुलाल असावा थे उनको क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री। और द्वितीय चरण का उद्घाटन भी जो गॉडगिल है उनके द्वारा किया गया था। यानी प्रथम चरण और द्वितीय चरण इन दोनों का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? गॉडगिल के द्वारा। अब अध्ययन करते हैं तीसरा चरण। जो तीसरा चरण था उसका नाम रखा गया था संयुक्त राजस्थान। अब ये जो गठन होता है तीसरा चरण का वो 18 अप्रैल 1948 को। और संयुक्त राजस्थान में उदयपुर जो मेवाड़ है उसका विलय किया गया और मेवाड़ के भोपाल सिंह को क्या बनाया गया था? राज प्रमुख। मेवाड़ के भोपाल सिंह को यहाँ पर क्या बनाया गया था? राज प्रमुख। और प्रजामंडल के जो नेता थे माणिक्य लाल वर्मा उनको क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री बनाया गया था। और यहाँ पर खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका क्या गया था? उद्घाटन किया गया था। यानी तृतीय चरण की अगर बात करें तो तृतीय चरण का नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। और इसके गठन की तारीख थी वो 18 अप्रैल 1948। इसके अंतर्गत जो पूर्व राजस्थान है उसके अंतर्गत उदयपुर या मेवाड़ रियासत को शामिल कर लिया गया था। यानी पूर्व राजस्थान या जो द्वितीय चरण थे राजस्थान संघ उसके अंतर्गत मेवाड़ रियासत का विलय करके इसका नाम रखा गया था संयुक्त राजस्थान। और यहाँ पर मेवाड़ के जो शासक थे भोपाल सिंह उनको तो राज प्रमुख बनाया गया और माणिक्य लाल वर्मा को क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री। और यहाँ पर खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करने आए थे? उद्घाटन करने आए थे। यह था तृतीय चरण।
अब आगे चतुर्थ चरण को पढ़ते हैं, जिसका नाम है वृहद राजस्थान, यानी बड़ा राजस्थान। अब राजस्थान जो चार ये तीन जो रियासतें मिलेंगी, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि भाई जो चतुर्थ चरण है उसका नाम वृहद राजस्थान है, और ये 30 मार्च 1949 के अंतर्गत इसका गठन होता है, जिसके अंतर्गत संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, यानी जो चार बड़ी बड़ी रियासतें थी, इनका जब संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत विलय हो जाता है तब इसका नाम रखा जाता है वृहद राजस्थान, और ये होता है 30 मार्च 1949 को। राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को ही मनाया जाता है, यानी यहाँ से पूछ सकते हैं राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को, यानी 30 मार्च के दिन जो संयुक्त जो राजस्थान है उसके अंतर्गत चार बड़ी बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का जब विलय हो जाता है तो लगभग राजस्थान का निर्माण पूर्ण होने की स्थिति पे था, यानी बड़ी रियासत थी तो राजस्थान का निर्माण पूर्ण हो गया था, कुछ रियासतें ही बाकी बची थी। जयपुर के मान सिंह द्वितीय राज प्रमुख बने थे, यानी यहाँ पर जयपुर के जो मान सिंह द्वितीय उनको क्या बनाया गया था? राज प्रमुख। व हीरालाल शास्त्री को क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री। लेकिन जो मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह है उनको क्या बनाया गया था? महाराज प्रमुख नियुक्त किया गया। यानी चतुर्थ चरण के अंतर्गत जो जयपुर के मान सिंह द्वितीय थे उनको तो राज प्रमुख बनाया गया था, लेकिन मारवाड़ के जो महाराणा भोपाल सिंह थे उनको महाराज प्रमुख नियुक्त किया गया था। और यहाँ पर प्रधानमंत्री किसको बनाया था? हीरालाल शास्त्री को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वृहद राजस्थान का क्या किया था? उद्घाटन। और तृतीय चरण का किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वृहद राजस्थान का क्या किया था? निर्माण किया था। आगे है पंचम चरण, जिसको अपन कहते हैं संयुक्त वृहद राजस्थान, और ये गठित होता है 15 मई 1949। वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का नीमराणा ठिकाना सहित विलय किया गया था। यानी जो 4 चरण हुए थे और पंचम चरण के अंतर्गत जो मत्स्य संघ था पहला चरण वाला, उसको इस वृहद राजस्थान के अंतर्गत क्या कर लिया गया था? शामिल कर लिया गया। और ये गठन हुआ था 15 मई 1949 के में, और वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को नीमराणा ठिकाने सहित इसके अंतर्गत मिला लिया गया था। यानी एक यहाँ पर समिति बनी थी, शंकर राव देव समिति थी। उस समिति की सिफारिश के आधार पर मत्स्य संघ को किस में मिला लिया गया था? वृहद राजस्थान के अंतर्गत मिला लिया गया था। और फिर चतुर्थ चरण के अंतर्गत जो राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री और महाराणा जो भोपाल सिंह थे महाराज प्रमुख। आगे जो पंचम चरण है, षष्ठम है और शतम चरण उसके अंतर्गत ही वही रहेंगे। आगे है षष्ठम चरण है, छठा चरण है, जिसका नाम है राजस्थान संघ। ये जो गठित होता है चरण वो 26 जनवरी 1950 को होता है। और यहाँ पर जो सिरोही का मसला था, यानी पहले सिरोही को सरदार वल्लभ भाई पटेल भी सिरोही को किस में मिलाना चाहते थे? गुजरात के अंतर्गत मिलाना चाहते थे, क्योंकि सिरोही जो अच्छा क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, पर्यटक क्षेत्र है, और इस कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल भी सिरोही को किस में मिलाना चाहते थे? गुजरात में। लेकिन इनको गुजरात में सिरोही को गुजरात में
नहीं मिलाया गया था, क्योंकि बाद में जब सिरोही का जो देलवाड़ा और आबू क्षेत्र को छोड़कर सिरोही का विलय कब कर लिया गया था? 26 जनवरी 1950 को। यानी सिरोही का जो मसला था उसको फिर इसके अंतर्गत जो देलवाड़ा है और आबू है उसको छोड़कर बाकी सिरोही को 26 जनवरी 1950 को राजस्थान के अंतर्गत विलय कर लिया जाता है। फिर आता है 7वां चरण, और यहाँ पर राजस्थान का नाम रख दिया जाता है राजस्थान, जो 1 नवंबर 1956 को होता है। और राजस्थान में अब आबू देलवाड़ा और अजमेर और मेरवाड़ा, यानी यहाँ पर जो सिरोही का क्षेत्र पहले छोड़ा गया था आबू और देलवाड़ा, तो अब उसको भी शामिल कर लिया गया। फिर अजमेर जो मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था उसको भी शामिल कर लिया गया। मंदसौर जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, उनका एक क्षेत्र था सुनेल टप्पा, उसका तो विलय राजस्थान के अंतर्गत किया गया था, लेकिन झालावाड़ का एक क्षेत्र था सिरोज, उसको किसको दे दिया गया था? मध्य प्रदेश को। तो 1 नवंबर 1956 में राजस्थान का जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाती है। तो राजस्थान की जो प्रक्रिया हुई थी एकीकरण की, उसमें लगभग 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और पहले अपन ने पढ़ा था राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है, अभ्यास पसंद है वो करते हैं। यहाँ पर शब्दावली दी गई। एकीकरण का अर्थ होता है जोड़ना और एक करना, और वृहद का अर्थ होता है विशाल या बड़ा। अब इसके कुछ अभ्यास प्रश्न। संयुक्त वर्त राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? यानी संयुक्त वर्त राजस्थान के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जोधपुर, किशनगढ़ और कोटा तो थे, लेकिन जो अजमेर और मेरवाड़ा वाला क्षेत्र है इसको 7वें चरण के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? अजमेर, मेरवाड़ा। आगे क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? तो संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख थे भोपाल सिंह, मेवाड़ महाराणा। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के प्रयासों से आगे बढ़ी, यानी जो राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया है वो किन के प्रयासों से आगे बढ़ी थी? लॉर्ड लिनलिथगो के या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो यहाँ पर तो लॉर्ड लिनलिथगो है, लेकिन जो राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाने का और पूरी प्रक्रिया करने का जो प्रयास था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही किया गया था। राजस्थान दिवस 30 मार्च 1900 कब मनाया जाता है? कब से प्रारंभ किया गया था राजस्थान दिवस मनाना? 30 मार्च 1949 से, यानी 30 मार्च। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। और 15 अगस्त 1947 को भारत तो आजाद हुआ था। अब है अति लघुरात्मक प्रश्न। एकीकरण से पूर्व राजस्थान के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। एकीकरण से पूर्व राजस्थान के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश था वो कौन सा था? अजमेर, मेरवाड़ा। और रियासतें कितनी थी? 19, और ठिकाने कितने थे? 3। राजस्थान एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? तो राजस्थान का जो एकीकरण था वो कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? 7 चरणों के अंदर। क्वेश्चन संख्या 1 है, लघुरात्मक प्रश्न है जिसके अंतर्गत राजस्थान एकीकरण से पूर्व की किन्हीं 4 प्रमुख रियासतों के नाम। यानी जो रियासतें थी वो थी कितनी? 19। कितनी रियासतें थी? 19। उसके अंतर्गत जैसे प्रमुख है, बड़ी रियासतें थी वो जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये बड़ी रियासतें थी। तो अपन को इसमें क्या कहा? 4 प्रमुख रियासतों के नाम, जिसके अंतर्गत जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। बाकी 19 रियासतों के अंतर्गत आप किसी का भी नाम
लिख सकते हो। लेकिन ये रियासतें बड़ी रियासतें थी। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल की गई थी, नाम बताइए। तो मत्स्य संघ में अपन ने सबसे पहले पढ़ा था, जो मत्स्य संघ की स्थापना कब की गई थी, 17 और 18 मार्च 1948 में, जिसके अंतर्गत जयपुर, इसको अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली रियासतों को मिलाकर बनाया गया था और इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। और इसके जो महाराज थे उदयपाल सिंह जो धौलपुर के, उनको राज प्रमुख बनाया गया था और शोभाराव कुमावत को क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था। और जो मत्स्य संघ है वो नाम रखने का, कि भाई मत्स्य संघ नाम रखा था, वो के मुंशी के द्वारा रखा गया था। और इस मत्स्य संघ का जो उद्घाटन किया हुआ था गॉडगिल के द्वारा किया गया था। तो ये कुछ अभ्यास प्रश्न थे। आगे अगले भाग के अंतर्गत अपन अन्य जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास यही तक। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें